आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम चतुर्थ भाव पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये और भी आपको बता दें कि यदि आपको ये वीडियो को बार-बार सुनना चाहते हैं तो आप स्पॉटिफ़ाई पर भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल में ऑडियोज़ बहुत सारे हैं, तो आप जो सुनना चाहें आप आराम से वहाँ सुन सकते हैं और उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा। साथ ही हमारा हिंदी में बेसिक कोर्स शुरू होने वाला है 3 जनवरी से। जिनको रजिस्टर करना है वो डायरेक्ट वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव से हमें क्या-क्या मालूम पड़ता है, चतुर्थ भाव के कारक क्या होते हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी जब भिन्न-भिन्न भावों में बैठा होता है तो वो किस तरह के रिजल्ट्स देता है। तो चतुर्थ भाव के जो कारक हैं वो है पहले हम बात करते हैं कि चतुर्थ भाव से हम क्या-क्या देखते हैं। चतुर्थ भाव से सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को देखते हैं। हम अपनी माता का के बारे में जानते हैं। हम चतुर्थ भाव से अपनी कोमल भावनाओं को भी देख पाते हैं, इमोशंस जिसे हम कहते हैं, उनके बारे भी हम भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। चतुर्थ भाव से आप वाहन का सुख है, वो देख सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके घर जो आप परिवार बनाते हैं उसका भी दर्शाता है, उसको भी दर्शाता है और साथ ही चतुर्थ भाव आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बताता है। चतुर्थ भाव आपकी फिक्स एसेट्स यानी कि ज़मीन, जायदाद, आपकी खेती आदि इन सब के बारे में बताता है। तो चाहे मंगल नीच का होकर चतुर्थ भाव में बैठे, लेकिन जिसका मंगल चतुर्थ भाव में बैठता है या जाके कर्क राशि में बैठता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े चिड़चिड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके पास धन संपत्ति, संपत्ति के रूप में जो चाहे वो घर हो, चाहे फ्लैट्स हो, ज़मीन जायदाद हो, वो अवश्य होती है। इस स्थिति में हमें देश-काल पात्र जो है, वो हमेशा उस पर ध्यान लगाकर चलना चाहिए। फिर चतुर्थ भाव जो है, वो ये बताता है कि आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। आप कितने संवेदनशील हैं और आप लोगों से किस प्रकार जुड़ते हैं। चतुर्थ भाव ये भी बता सकता है कि क्या आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। चतुर्थ भाव ये भी बताता है कि आपकी घर को प्राप्त करने के लिए या कोई ज़मीन जायदाद के लिए मुकदमे भी हो सकते हैं और आप उनके लिए किस प्रकार लड़ें। चतुर्थ भाव का स्वामी आपको ये भी बता सकता है या कहाँ किस प्रकार बैठा है वो आपको चतुर्थ भाव जो है वो आपको ये भी बताता है कि आपके जो हस्बैंड है या जो वाइफ है उनका जो प्रोफेशन है वो किस प्रकार का होगा और वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके गहन अध्ययन और साधना से आप किस प्रकार लोगों का जीवन और स्वयं अपनी मानसिकता को परिवर्तित कर सकते हैं, ये चतुर्थ भाव आपको बता सकता है। जब आप जितनी गहराई से ट्रेडिशन में जाते जाएँगे या आपके जो रिलिजियस बिलीव्स है, धार्मिक भावनाएँ हैं, उनको उनसे और आप जब धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनसे आप में क्या मनोविकास होता है, आपकी भावनाओं में क्या परिवर्तन आता है, ये सारी चीज़ें आप चतुर्भाव से देख सकते हैं। दशम भाव के साथ जब चतुर्भाव के यदि हम जोड़ें, तो ये भी बताया जा सकता है कि आप कितने ऊँचाई तक पहुँचेंगी और क्या आप घर से काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम चतुर्भाव से देख सकते हैं। आपके बड़े भाई में कितना दृढ़ संकल्प है और वो किसी भी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, अपने परिवार के लिए वो क्या नियम कानून बनाते हैं और उनके लिए किस प्रकार से धनार्जन करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके छोटे भाई का परिवार भी होता है और छोटे भाई की पढ़ाई भी बता सकता है। चतुर्थ भाव आपको लोगों से किस प्रकार जुड़ता है ये बहुत एक सुंदर बात जो मुझे लगती है वो ये भी बताता है चतुर्थ भाव कि आप लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए कितना करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए क्या त्याग कर सकते हैं और क्या बड़ा कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि
चतुर्थ भाव जो है वो बड़ों का भी भाव होता है, चाहे माता हो या माता तुल्य स्त्रियां हो, उनका भी भाव होता है। और चतुर्थ भाव ग्रेवयार्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या मरुभूमि बताता है। तो आपके अंतिम दिन किस प्रकार आप बिताएंगे वो भी चतुर्थ भाव से हम देख सकते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि चतुर्थ भाव जो होता है वो मोक्ष त्रिकोण का का प्रथम भाव होता है, उससे हमारा मोक्ष त्रिकोण जनरेट होता है। तो चतुर्थ भाव आपकी कौन सी राशि में आता है वो भी बताता है कि लोगों के लिए करने की आपकी किस प्रकार की भावना है, या आप कर्मठ हैं, किस प्रकार के कर्म करते हैं जिससे कि आप लोगों से जुड़ सकते हैं। तो अब हम शुरू होते हैं। इतना हमने देखा कि चतुर्थ भाव हमें क्या-क्या बता सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न पर बैठा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति है, उनमें देशभक्ति की जो भावना होती है, वो कूट-कूट कर भरी हुई होती है। उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी एक तरह से लोग और देश और समाज होता है। और साथ ही वो अपने आप को देश के लिए कुछ करने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। चतुर्थ भाव पर यदि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न पर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति पर माता का जो प्रभाव है वो सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है। फिर यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और आप अपने सेंस ऑफ सिक्योरिटीज, यदि चाहे वो आपके देश की हो, परिवार की हो, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी आपके सेकंड हाउस में बैठा हो, तो अपने परिवार के लिए धन अर्जन करना आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। और उसी के कारण वो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग सा देता है। और लोगों के लिए करना, लोगों से बात करना और किसी तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रखना, ये भी आपको, चाहे वो धन हो, चाहे वो इमोशनल क्वोशंट हो, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलती है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अ, घर, जब आप एक नया घर, ये विडंबना मैंने काफ़ी बार देखी है कि जब आप एक नया घर लेंगे, तो आप देखेंगे कि अपना खुद का घर लेंगे, तो आप बहुत सारे ट्रैवल्स करने लगेंगे, घर से दूर जाने लगेंगे। क्योंकि चतुर्थ भाव आपका मकान, आपका घर होता है, और तृतीय भाव जो होता है, वो चतुर्थ भाव से 12वाँ होता है, यानी सबसे दूर यदि बोला जाए तो। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति काफ़ी, और थर्ड हाउस को हम हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल्स यानी छोटी-छोटी यात्राएँ का भाव भी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दूर जो है ट्रैवल भी करते हैं। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो, तो ये एक बहुत सुंदर बात होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके लर्निंग्स का भी भाव है। आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, और ये आपकी इमोशनल कोशंट यानी कि आपकी जो संवेदनशील वाली भावनाएँ हैं, वो उसको जोड़ता है। तो आप जब लोगों से जुड़ते हैं, फोर्थ हाउस मास्टर्स है, तो आप जब लोगों से जुड़ते हैं, या तो अपनी पढ़ाई के कारण या अपने नॉलेज के कारण, कि आप इतना आप में नॉलेज है कि आप लोगों से जुड़ सकें और लोगों को का मार्गदर्शन कर सकें, उस हिसाब से भी आपको लोगों से जोड़ता है। या फिर आपके अंदर कुछ कलाएँ ऐसी होती हैं जिसके कारण आप लोगों से बहुत ही अच्छे से जुड़ सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो, तो पंचम भाव जो है वो हम सीधे-सीधे इंग्लिश में उसको सेलिब्रिटीहुड बोलते हैं, या आपकी जो ख्याति है उसका भाव है। और चतुर्थ भाव लोगों का भाव है, जन समुदाय का भाव है। तो जन समुदाय से आपको जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी प्रख्याति चारों ओर फैलती है, और लोग आपको बहुत ही पसंद करते हैं। साथ ही आप एक सेलिब्रिटी की स्टेटस से काफ़ी कुछ अपने जीवन में अ, अर्न कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अपने जीवन में कमा सकते हैं, या फिर संचय कर सकते हैं। जब चतुर्थ भाव का स्वामी षष्ठम भाव में होता है, तो ऐसी स्थिति में घर और परिवार के लिए लड़ाई करना, या देश के लिए लड़ाई करना, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने इमोशनल वैल्यूज पर अडिग रहना, लोग इसके लिए जाने गए हैं, माने गए हैं। चाहे हम चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चार्ट ले लें, या फिर हम ये देखें कि लोग जो है चतुर्थ भाव यानी आपका जो आप बैंक बैलेंस है, उसको बढ़ाने के लिए आप हमेशा कर्मठ रहते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव एक अर्थ साइन भी है, और साथ ही कर्म का
भी साइन है। तो ये हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो है अपने बैंक बैलेंसेस के लिए, पैसे कमाने के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा काम करते रहते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को अपने पार्टनर्स के साथ प्रोफेशनल या पर्सनल हमेशा जोड़ के रखना चाहेंगे, क्योंकि उनसे आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होगा। और आप लोगों से, क्योंकि ये प्राप्ति का स्थान है, तो इमोशनली कुछ लोग इंटेलेक्चुअली जुड़ते हैं। जब पंचम भाव हम करेंगे और सप्तम भाव के साथ करेंगे, तो हम देखेंगे कि वो लोग जो है वो मेंटली और इंटेलेक्चुअली जुड़ते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव का जो स्वामी यदि किसी के सप्तम भाव में होता है, तो ऐसे लोग जो है लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट बहुत इजीली कर लेते हैं। जब चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, तो ये आपको तीव्र साधना देता है और इससे आप लोगों का जीवन भी परिवर्तित कर सकते हैं और स्वयं भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिससे कि क्योंकि हम यहाँ देखें कि मोक्ष त्रिकोण जो है वो आपस में, मोक्ष त्रिकोण के दो भाव आपस में जुड़ रहे हैं। तो आपको साधना की ओर और लोगों और एक प्रेरणा देता है, जहाँ कि आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन आने के बाद जन समुदाय के जीवन में भी आप परिवर्तन ला सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जब नवम भाव में आ जाता है, तो ऐसे स्थान में एक धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण भी होता है। आपका चतुर्थ योग कारक का निर्माण होता है, क्योंकि चतुर्थ और नवम का एक बहुत सुंदर रिलेशन होता है। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी, मैंने एक बात बोलना मैं भूल गई, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, तो आपको माता से भी कुछ न कुछ जरूर एक संपत्ति प्राप्त होती है। नवम भाव में जब हम आते हैं, हम ये देखते हैं कि नवम भाव जो है वो लौ का भाव है। वो चाहे यदि यहाँ शुक्र बैठ जाए चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, तो वो आपको एक गुरु भी बना सकता है, जो कि लोगों में बहुत पॉपुलर हो। यहाँ आपको लॉयर भी बना सकता है और आपको एक बहुत सुंदर सर्जन भी बना सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो पढ़ाई का भाव है। और नवम भाव या दशम भाव जो होते हैं वो वैद्य के भाव, दशम भाव यानी कि डॉक्टर सर्जन का भाव। तो इन दोनों भावों में वो आपको एक बहुत अच्छा सर्जन भी बना सकता है। नवम भाव से यदि चतुर्थ भाव का रिश्ता होता है, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए, तो आपके जो धार्मिक विचार हैं, उसके कारण आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। आपकी मानसिकता जो है वो बहुत परिवर्तित हो सकती है, जैसे-जैसे आप धर्म की ओर बढ़ते जाएँगे। यदि दशम भाव से कनेक्ट होता है चतुर्थ भाव का, अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो प्रोफ़ेशन है, उसको बहुत बुलंदियों पर लेके जाना चाहेंगे और अपने प्रोफ़ेशन में 4 चाँद लगाने की आप क्षमता रखते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, तो यहाँ ये लोभ के कुछ क्षण आपको दिखा सकता है, अर्थात ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत बढ़ा सकता है, आपकी इच्छाओं को इतना प्रबल कर सकता है कि आप बाध्य हो उनको पूर्ण करने के लिए। और क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी भी हम बोल सकते हैं, और आपको आपकी इच्छाओं से एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, उनकी इच्छा पूर्ति से एक सिक्योरिटी प्राप्त होती है। तो वो आप चाहे आपके वो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में स्पेशली हो कि भाई मेरा एक बड़ा मकान हो, मेरा अच्छा बड़ा परिवार हो, मेरी परिवार की मान्यता हो जीवन में, तो लोगों में ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है और फिर आप उसकी ओर बहुत तेज़ी से उसके लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में चला जाए, तो ये एक बहुत सुंदर बात हमें दिखाई देती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का यदि स्वामी द्वादश भाव से मिलता है, तो द्वादश भाव लोगों के लिए काम करने का, लोगों के प्रति समर्पण और चैरिटी आदि का भाव होता है, और चतुर्थ भाव जो होता है वो इमोशंस का भाव होता है। तो आप लोगों के लिए करेंगे, लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे और लोगों को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ देने में आप बिलीव करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम इनमें देख सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में विद्यमान हो, तो ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं और अपनी मातृभूमि या माता को सर्वोपरि मानते हैं और उनसे ही लोगों के साथ, उस भावना से ही लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो एल के अडवाणी जी भी ऐसे एक सदस्य हैं, हमारे नेता हैं, जिन्होंने लोगों
की सहायता करी, मदद करी, लोगों का मार्गदर्शन किया और देशभक्ति की भावना उनमें हमेशा कूट-कूट कर भरी हुई थी। उनका जो गुरु है वो मीन राशि में चतुर्थ भाव में विद्यमान वक्री गुरु वहां विद्यमान है, जो बताता है कि उनकी देश और देशभक्ति की जो भावना है वो कई जन्मों की हम बोल सकते हैं, एक पास्ट लाइफ इफेक्ट है, ये भी हम देख सकते हैं, बता सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा के कारण या अपने कलाओं के कारण लोगों के साथ जुड़ता है और ख्याति प्रख्याति प्राप्त करता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है संजीव कपूर, तुला लग्न वाले, और उनका जो शनि है वो चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों भावों का स्वामी है और पंचम भाव में विद्यमान है। इस तरह से उनकी जो कला है, खाना बनाने की जब उनकी प्रणाली है और उनका जो फिफ्थ हाउस, जो हम ये भी कह सकते हैं कि वो टीवी आदि के माध्यम से वो लोगों के हृदय में उतरे और उन्होंने अपनी एक छाप, अपनी एक छवि छोड़ी लोगों के मन में। और उन्होंने जो टीवी पर एक तरह का रेवोल्यूशन क्रिएट किया खाने के लिए, वो पहले इंडियन टेलीविजन पे कभी नहीं देखा गया और उन्होंने एक डिफरेंट लेवल का एक शो क्रिएट किया जो आज तक सराहाया जाता है, इतने दशकों के बाद भी सराहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का जब हम चार्ट लेते हैं तो अ, देखते हैं कि उनका जो लग्न है वो वो मेष लग्न है और मेष लग्न के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी उनके षष्ठम भाव यानी कि वर्गो में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने बहुत लड़ाई करी थी देश के लिए। षष्ठम भाव आप जानते हैं कि लड़ने का और अडिग खड़े रहने का भी भाव है। किसी भी ऑपोजिशन ऑब्स्टिकल को किस तरह से टैकल किया जाए, ये हम षष्ठम भाव से देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी विद्यमान है तो वो अपने देश के लिए, अपने परिवार, जो वो सबको अपना परिवार, अपने देशवासियों को अपना परिवार मानते थे, उनके लिए उन्होंने ये पद उठाया, ये पथ चुना। ए आर रहमान के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आपकी फेथ यानी विश्वास का भाव है। गुरु जो मीन राशि का चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, अष्टम भाव में वक्री होकर अ, उच्च का बैठा हुआ है और इससे उनके हृदय में परिवर्तन आया। हम ये भी जानते हैं कि गुरु जो है वो आपके धर्म को बताता है। उनके हृदय में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके परिवार का भी भाव है, एक परिवर्तन आया जिसके कारण उन्होंने अपना जो धर्म है वो परिवर्तित किया और उन्होंने इस्लाम में अपने आप को समर्पण किया। फिर जब चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल हो और अष्टम भाव में मीन राशि में बैठा हो, चाहे हम योगानंद परमहंस का चार्ट भी ले सकते हैं जहाँ उनका सिंह लग्न है और उनका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ विद्यमान है। लोगों को मार्ग दिखाना और फिर अपने जीवन में परिवर्तन के साथ साथ लोगों के जीवन में भी बहुत परिवर्तन लाना, क्योंकि हम यहाँ राशि भी देखें तो एक बहुत सुंदर हमें एक हिंट मिलता है कि ये मीन राशि है और मीन राशि जो है वो संपूर्ण समर्पण पर विश्वास करती है। जहां आपके अध्यात्म में एक संपूर्ण समर्पण आ जाता है तो वो लोगों को और आपको सबको चेंज करने में आपकी सहायता करता है। यदि हम सचिन तेंदुलकर की चार्ट की बात करें, उनका कर्क लग्न है और कर्क लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी जो शुक्र है वो दशम भाव यानी मेष में विद्यमान है द्वितीय भाव के स्वामी के साथ। मेष में बैठकर ये जो शुक्र है वो अपने ही भाव को देख सकते हैं, चतुर्थ भाव को, अर्थात उन्हें, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें लोगों के साथ जोड़ते हैं और लोगों की चाहे वो देशवासियों के प्रति जो इनका समर्पण है, देश के लिए इनका जो समर्पण है और देशवासियों का जो इनके प्रति प्रेम है, वो परस्पर प्रेम वो दिखाता है और हमें इस बात की पुष्टि भी होती है। कपिल शर्मा जो आज के युग के बहुत जाने माने कॉमेडियन हैं, उनका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो सूर्य है और एकादश भाव में
विद्यमान है। यहाँ जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ता है, लोगों के साथ जोड़ता है, आपकी इच्छा प्रबल करता है कि आप लाइमलाइट में आएँ और फिर लोगों को के सामने आपकी जो स्टेटस है, आपका जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा हो, आपका परिवार जाना जाए और लोगों में माना जाए। कॉमेडी सर्कस जो उसको जिसको वो अपना एक परिवार मानते हैं, वो आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला कॉमेडी शो है। इसी प्रकार हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेते हैं एग्ज़ाम्पल पीवीआर नरसिम्हा राव का। द्वादश भाव में बैठा उनका चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु शनि के साथ, जो कि उनको कर्मठ भी बनाता है और साथ ही उनको लोगों के लिए करने की, अपने देश के लिए आगे बढ़ के करने की इच्छा प्रबल करता है। उनको एक बहुत सम्मानजनक पोज़ीशन भी दिलाता है, एक इंटरनेशनल लेवल पर। एक लीडर जो कि एक इनमें एक फ़ोरसाइट था, इनमें एक दूरदर्शिता थी, जिसके कारण इनका आज भी लोग यदि देखते हैं और कहते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनमें जिनमें दूरदर्शिता थी, उनमें से एक पीवी नरसिम्हा राव जी भी थे। तो द्वादश भाव का जो ये उनका चतुर्थ भाव का स्वामी है, गुरु है, इसके लिए उन्हें एक दूरदर्शिता भी देता है और साथ ही उनको एक नाम और शोहरत भी देता है और ऐसे व्यक्ति के नाम से उनको जाना जाता है कि जिन्होंने लोगों के लिए किया, अपने देश के लिए किया, क्योंकि ये गुरु चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करता है द्वादश भाव से। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है और वो किन-किन भावों को दृष्ट कर रहा है, और इससे भी हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर करना न भूलें और अपने कमेंट्स लिखकर हमें ये बताना न भूलें कि आपके चार्ट्स में ये कैसे काम कर रहा है। साथ ही ज़रूर हमें ये बात बताएँ कि आप और कौन-से वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।